अरविंद जी, अगर आप हार गए तो क्या होगा? मैंने भी मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने कहा भाई मेरी छोड़ो, ये बताओ कि अगर मैं हार गया तो तुम्हारा क्या होगा? मैंने कहा फिर ये बताओ, अगर मैं हार गया तो तेरे बच्चों का क्या होगा? दिल्ली के सरकारी स्कूल फिर से कबाड़ा हो जाएंगे। बोला हाँ ये बात तो है। मैंने पूछा बीजेपी के किस राज्य में 24 घंटे बिजली आती है? थोड़ा सा सोच के बोला कहीं नहीं। राजनीति भूल जाओ, पॉलिटिक्स भूल जाओ, अपनी सोचो, अपने परिवार की सोचो। कुछ दिन पहले एक बीजेपी का कट्टर समर्थक मिला, बड़ी हल्की सी गंदी सी स्माइल देके बोला, अरविंद जी अगर आप हार गए तो क्या होगा? मैंने भी मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने कहा भाई मेरी छोड़ो, ये बताओ कि अगर मैं हार गया तो तुम्हारा क्या होगा? वो एकदम सकपका गया, बोला मतलब? मैंने कहा भाई ये बताओ तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बोला सरकारी स्कूल में। मैंने पूछा अब सरकारी स्कूल कैसे हैं? बोला स्कूल तो बहुत अच्छे हो गए, टीचर भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मैंने पूछा ये बताओ कि बीजेपी की कितनी राज्यों में सरकार है? बोला 20 राज्यों में। मैंने पूछा किस राज्य में अच्छे स्कूल हैं? तो बोला कहीं नहीं। मैंने कहा फिर ये बताओ, अगर मैं हार गया तो तेरे बच्चों का क्या होगा? दिल्ली के सरकारी स्कूल फिर से कबाड़ा हो जाएंगे। बोला हाँ ये बात तो है। मैंने पूछा बिजली आती है 24 घंटे? बोला हाँ आती है। मैंने पूछा बीजेपी के किस राज्य में 24 घंटे बिजली आती है? थोड़ा सा सोच के बोला कहीं नहीं। मैंने पूछा तुम्हारा बिजली का बिल कितना आता है? बोला 0। मैंने पूछा और यूपी में जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ लोगों का बिजली का बिल कितना आता है? बोला जी वहाँ तो हज़ारों रुपए महीना आता है। मैंने कहा तो भैया ये बताओ, अगर मैं हार गया तो तेरा क्या होगा? दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री इलाज, अच्छे स्कूल, 24 घंटे बिजली, महिलाओं की फ्री बस यात्रा, ये तो सब बंद हो जाएंगे। कम से कम हर महीने 25,000 रुपए की चपत लगने लगेगी। है 25,000 रुपए देने को? बोला जी मेरी तो 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है, उसमें भी गुजारा नहीं होता, 25,000 रुपये महीना तो कहाँ से लाऊंगा? मैंने कहा तो फिर बीजेपी भूल जाओ, राजनीति भूल जाओ, पॉलिटिक्स भूल जाओ, अपनी सोचो, अपने परिवार की सोचो। ये सोचो कि अगर केजरीवाल हार गया तो तुम्हारा क्या होगा? वो संतुष्ट हो गया, बोला सर मैं इस चुनाव में तो आपको वोट दे दूंगा पर मैं बीजेपी नहीं छोड़ूंगा। मैंने भी मुस्कुरा के कहा भाई जैसी तेरी मर्जी। मेरी सभी बीजेपी के सपोर्टर्स से अपील है कि अगर बीजेपी आ गई तो आपको हमारी सरकार से मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। मोटे मोटे तौर पे 25,000 रुपए हर महीने की चपत लगने लगेगी। हैं इतने पैसे? भुगत लोगे? नहीं ना? तो फिर मैं आपका भाई होने के नाते आपको सलाह दे रहा हूं, झाड़ू पे वोट दो। आप चाहे अपनी पार्टी मत छोड़ो, लेकिन इस चुनाव में झाड़ू पे वोट दे दो। इसी में आपका और आपके परिवार का फायदा है। देखिए अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब वो हार जाएंगे तो उनके बिना हमारे प्रधानमंत्री जी दिल्ली का ख्याल रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक दिल्ली का ख्याल रखेंगे और उनसे 1000 गुना ज़्यादा अच्छा रखेंगे। उन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। तो मैं दिल्ली की सारी जनता से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि दिल्ली को बचाने का मौका है 5 तारीख को। ये आदमी आपको डरा रहा है, मगर इससे ज़्यादा सुविधाएं, इससे 1000 गुना ज़्यादा सुविधाएं, आपके बच्चों को नौकरी, दिल्ली में विकास, यमुना की सफाई, सारे बुजुर्गों को पेंशन, बच्चों को नौकरी, सारे झुग्गी वालों को मकान, ये सारे जो आपके सपनों को पूरा करेगी वो भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। इसलिए 5 तारीख को कोई भी गलती ना कीजिए और इस बार कमल का बटन दबाकर हमारी सरकार बनाइए। और मैं आपको नई दिल्ली का सर्वे भी आपको बताना चाहता हूँ। हमारे लोगों ने जो सर्वे किया है नई दिल्ली का, इसमें अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त हो रही है और वो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। यहाँ से संदीप दीक्षित जी जो यहाँ के हमारे दिल्ली के सांसद भी रहे हैं, वो हमारे साथ में फाइट में हैं और वो आएंगे दूसरे नंबर पे। और ये जो है केजरीवाल जी जो 11 साल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, इनकी जमानत जब्त हो रही है और ये यहाँ से तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि मैं दिल्ली की तरफ में पूरा ध्यान दूंगा, इसलिए आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। दिल्ली में साबरमती रिवर फ्रंट की तरह यहाँ पे यमुना रिवर फ्रंट बनेगा, बहुत सारे विकास होंगे। दिल्ली में लाखों करोड़ रुपया भारत सरकार से आएगा जो लगेगा,
दिल्ली के लोगों को लगेगा कि उनकी पानी बिजली फ्री के साथ, महिलाओं की बस फ्री के साथ जो है नई एयर कंडीशन बसें भी आएंगी, बच्चों की नौकरी भी लगेंगी, झुग्गी के बदले मकान भी मिलेगा, यमुना जो है साफ भी होगी, पॉल्यूशन भी ठीक होगा, सारे काम होंगे, लोगों के वेलफेयर के सारे काम होंगे। लोगों को जो भी अरविंद केजरीवाल उनको वायदे करता था और वो पूरा नहीं करता था, उससे 1000 गुना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करके दिखाई। देखिए, सारे ही वहाँ पर जो थे और वो सारे छोड़ के जा रहे हैं। 10 साल में हमने देखा कि सारे नेता छोड़ के जा रहे हैं और हमने देखा 10 साल में एक भी कोई भी आदमी ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। तो आप केवल 8 तारीख के लिए रुक जाइए। 8 तारीख को जब दिल्ली में कमल खिलेगा तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खत्म ही हो जाएगी।